राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में लोकतंत्र सेनानी प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले सेनानियों का सम्मान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों के संघर्षों की वजह से देश का लोकतंत्र सुरक्षित है। आपातकाल का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर संविधान के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रहित से बढ़कर कुछ भी नहीं, राष्ट्रहित में ही सबका हित निहित है। सशक्त लोकतंत्र ही भारत राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है, जिसने देश को वैश्विक पटल पर एक विशिष्ट और सम्मानजनक पहचान दिलाई है। इंदिरा गांधी ये दूसरी पीढ़ी थी और दूसरी पीढ़ी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी हम अपने आंखों से देख रहे हैं, पांचवी पीढ़ी तक। कांग्रेस ना तब सुधरी ना आज सुधरी। ये कांग्रेस का अतीत है, कांग्रेस का इतिहास। ये बात सही, मैं भी 9 साल का था उस समय। घर के अंदर पूरे परिवार के लिए बड़ा एकदम चुनौती का वातावरण था कि घर का मुखिया को उठा करके सीधे जेल में बंद कर दे। अब घर में एवरेज आयु सबकी 10, 15, 20 साल के सब अंदर वाले। ये ऐसा कठिन दौर था कि आज वो जेल चले गए तो कल से क्या होगा, घर के अंदर होगा। हर एक घर में हाल ये हो गया कि कभी हम अपने उस वातावरण के लिए कल्पना नहीं कर सकते। और जाने के बाद जो गया, कोई ना जमानत, ना दलील, ना अपील, ना कुछ नहीं। 19 महीने तक मेरे पिताजी भी पूरे 19 महीने रहे। बड़ा घर का माहौल ऐसा कि कहाँ पढ़ेंगे, क्या स्कूल जाएंगे, कौन फीस भरेगा, बाकी क्या व्यवस्था होगी। और जाए जब जेल पे तो माहौल देख देख के इतना दर्द होता। हमारे यहाँ तो थोड़ी खेती बाड़ी है तो उसके कारण से लगा के चलो, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिनके लिए तो सब कुछ, उनकी आय का साधन ही खत्म हो गया। और इतना ही नहीं, वहां जब जाते जेल के अंदर तो जो होने वाले आतंक की, जो अत्याचार की कल्पना करते, जो सुनते थे, ऐसा तो कभी होगा नहीं कि आखिर लोकतंत्र के लड़ने वाले, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने वाले लोग, उनने क्या अपराध कर दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान समारोह में कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों के लिए विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। रेस्ट हाउस में 2 दिन निःशुल्क ठहरने की सुविधा मिलेगी। इलाज का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। जरूरत पड़ने पर एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने दिव्यांग लोकतंत्र सेनानियों के नाम पर सड़कों का नामकरण और ताम्रपत्र देकर सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हम सभी भारतवासी इन लोकतंत्र सेनानियों का ऋण कभी नहीं चुका पाएंगे। आज देश की एकता, विविधता, अखंडता और अक्षुण्णता इन्हीं साहसी, समर्पित एवं राष्ट्रनिष्ठ कर्मवीरों की देन है। मैं आपकी इन सारी बातों से सहमत हूँ। आपने कहा कुछ अलग से हमारी घोषणा भी कर दो। आपने कहा कि तीर्थ यात्रा पे स्वतंत्रता सेनानियों को जाने के लिए, लोकतंत्र सेनानियों को एक ट्रेन, तो हमने कहा एक स्पेशल ट्रेन कर देंगे। आप आराम से जहां आपको यात्रा करना है, सरकार के माध्यम से आपकी यात्रा कराएंगे। इसमें क्या आपत्ति है? अरे हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है। आपने रेस्ट हाउस, सर्किट हाउस में 2 दिन निःशुल्क रुकने की बात कही। निश्चित रूप से मैं रुकने के लिए व्यवस्था करने की घोषणा करता हूं। आप ताली वाली बजा करके बता सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारे लिए आपने कहा दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों के बलिदान को याद रखें, इसलिए लोकतंत्र सेनानियों के योगदान के शिलालेख उनके निवास क्षेत्र के आसपास लगाने के भवन, पार्क या मार्ग का नाम रखने के लिए मैं सहमत हूं। आप बताते जाना, उनके नाम पर हम करने के लिए पूरा हमारी तरफ से सहमति है कि वो होना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, लोकतंत्र सेनानियों के इलाज के लिए सीमा की भुगतान राशि के आपने लिमिट की बात कही, तो इसमें क्या तकलीफ है? बिल्कुल हम आपका पूरी चिंता करेंगे। जो खर्चा लगेगा सरकार देने के लिए तैयार रहेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र सेनानियों ने देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष किया, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया गया और उनके योगदान को नमन किया गया। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।